जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओम अक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीश मनीष माहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताश्रुति नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 29वां छंद कल से अपना शुरू हुआ। छंद पढ़ ले, थोड़ा सा सरल अर्थ करेंगे आज पहले, उसके बाद आगे की चर्चा करें। क्षीराम्बुराशि सदृशम क्षीराम्बुराशि सदृशम आशुयदीय रूपम आराध्य सिद्धिमुपयान्ति तपोधनास्त्वं हम हो स्वहंस हरिविष्टर सन्निविष्टम् अरहन्तमक्षरमिमं स्मर कर्म मुक्त्यै। नीचे की पंक्ति का अर्थ तो कल अच्छी तरह किया था कि तुम अरहंत नामक इस अक्षर को स्मरण करो कर्म मुक्त्यै, कर्मों से मुक्ति के लिए। अभी वो बात लास्ट में द्वारा आएगी थोड़े आंशिक रूप में, तो उसका खुलासा तब होगा। अभी इस पंक्ति को नहीं लेके ऊपर से लेते हैं कि क्षीर अंबुर सदृशम यदि आंसु यदीय रूपम। क्षीर माने क्षीर सागर, ठीक है ना। अंबु माने उसके जल, ठीक है ना। उसके राशि माने पुंज समूह के सदृशम समान यदीय रूपम जिसका स्वरूप है। अब इसका खुलासा मैं बाद में बताऊंगा। सामान्य तौर पर इसको टीकाकार ने भी अरिहंत के स्वरूप से लिया है कि अरिहंत का स्वरूप क्षीर सागर के राशि जल राशि के समान होता है। हमें विचार तो करना पड़ेगा कि क्षीर सागर की जल राशि, उसमें ऐसी क्या बात होती है कि जो अरिहंत के स्वरूप से उसकी तुलना की जाए। कोई कहते कि सब सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा के समान कहते तो कुछ ना कुछ तो मिलाएंगे, एक आध गुण तो मिलाएंगे। ठीक है, वो चंद्रमा थाली जैसा दिखता, सीता का मुंह थाली जैसा नहीं है, मान लिया, पर कुछ तो मिलता होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें पहले ये विचार करना कि क्षीर सागर के जल राशि में ऐसा क्या खास होता है कि जिसमें उनका अरहंत के स्वरूप उनके सामने समान दिखता है, एक बात। दूसरा, आराध्य उस रूप को क्षीर सागर की जलराशि के समान किरणों, अंशु माने किरण, अंशु शब्द का अर्थ है किरण। तो क्षीर सागर की जलराशि के समान किरणों वाला जिसका रूप है, उस स्वरूप को आराध्य, आराधना करके तपोधना, हे तपस्वी लो, तुम लोग सिद्धिमुपयान्ति, सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। हम हो, बड़ा आश्चर्य है ये जो हम हो जो है, मात्र आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य है। स्वहंस हरिविष्टर सन्निविष्टम। थोड़े शब्दावली अपने अध्यात्म के परंपरागत शास्त्रों से थोड़ी सी अलग है, लेकिन अर्थ में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं। स्व माने अपने, हंस माने हंस रूपी, हरि माने सिंह होता है, और विष्टर माने आप हिंदी में बोलते हो कि बिस्तर। बिस्तर सब तो सुना है सभी ने, सोने के लिए, बैठने के लिए जो बिछाते हैं, जो बिछाया जाता है उसका नाम बिस्तर। बिस्तर माने सोने के लिए आपने सोच लिया, बिस्तर शब्द का अर्थ ये बिल्कुल नहीं। बिस्तर माने जो विस्तार करके, फैला करके बिछाया गया। पहले घरों में क्या होता था, ये डबल बेड नहीं होती थी, चारपाइयां होती थी। या तो जमीन पे बिस्तर लगते थे या चारपाई पे बिछाए जाते थे। अब चार पर सुबह बिस्तर फोल्ड हुए, रखे गए एक जगह, चारपाई उठ गई, जगह खाली, समझ गए। तो ये थोड़ा सा इसके पीछे गहराई है क्या, कि जो बिस्तर शब्द है
ये संस्कृत में है विष्टर, टा है, आपता बोलते हैं हिंदी में। अर्थ वही है कि अपने हंस रूपी हरिविष्टर, हंस माने आत्मा, स्व माने अपने। अब हंस को बड़ा सुंदर रूप एक भजन में दिया गया है, वो भी अभी आपको बताऊं। हंस को आत्मा क्यों कहते हैं वो भी आपको बताऊं, ठीक है ना। एक भजन के माध्यम से, बहुत सुंदर है वो बताऊं। उसके हरिविष्टर, हरि माने सिंह और विष्टर माने आसन, तो क्या हो गया दोनों को मिला के सिंहासन। आप ये सब तो बोलते हो ना, इसीलिए मैंने कहा था कि शब्द आपके लिए नए जरूर हैं, लेकिन जब अर्थ करूंगा तो कुछ नया नहीं लगेगा, सब परिचित जैसा लगेगा, ठीक है ना। तो अपने हंस रूपी, आत्मा रूपी हंस के सिंहासन पर, ठीक है ना, सन्निविष्टम, जो बिठाया गया है, सन्निविष्ट किया गया है। भगवान को भी वेदी में सिंहासन पर ही विराजमान करते हो ना, करते हैं ना, बस। तो जिसको वहां विराजमान करके ही आराधना करते, आप कमलासन पर विराजमान करके भी अभिषेक या प्रक्षाल करते हैं, तो उस स्थिति में आराधना पूजा नहीं होती। फिर अंग प्रोक्षण करेंगे, सब कुछ करके सिंहासन पर विराजमान कर देंगे, तब वो पूज्य होते। देखो प्रकरणवश कुछ चीजें आ जाती हैं, मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि उनके बारे में भी क्लियर करता चलूं। आप जो लोग आपको सिखाते हैं कि भाई ये शांति धारा और फला ढिमका, उनको एक छोटी सी चीज बता कि जब तक जल की बूंद भी है, विजय भाई साहब आपको उत्तर देने की बात बता रहा हूं, जो लोग शांति धारा का ज्यादा पक्ष लेते ना, उनको उत्तर देने की बात बता रहा हूं। श्री जी के विग्रह पर जब तक जल की एक बूंद भी है, नमी भी है, मॉइस्चर भी, तब तक वह पूज्य नहीं है। और गीली अवस्था में सिंहासन पर विराजमान नहीं किया जाता। इसलिए जब मांगनंदी आचार्य का अभिषेक पाठ, वो तो उनके प्रतिष्ठा विधि में आता है, तो वो जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, अम्लांश केन जल कणई परिमार्जयामी, मैं मुलायम सुंदर सफेद कपड़ा लेकर के उससे जल कणों को पोंछता हूं। जब वो पोंछ के सूखा हो जाएगा स्वरूप, तो उसके बाद मंत्र आता है कि अब आप सिंहासन पर विराजमान का, और उस समय उठाते हैं तो नीचे भी पहुंचते हैं कपड़े से, वही हाथ में लिए रहे, नीचे भी पहुंचते, और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अब सिंहासन पर विराजमान कर दिया, अब ये सब लोग सुन लें, हमारे यहां भी कई लोग खेल करते हैं। एक बार प्रक्षाल करके सिंहासन पर विराजमान करने के बाद श्री जी को दोबारा स्पर्श नहीं कर सकते, उठाना तो दूर की बात है। वो अपने गंधकुटी जैसी स्थिति में पहुंच गए, वहां पर भगवान को स्पर्श पुनः नहीं किया जा सकता, समझ गए। इसलिए जिनको ये भ्रम है कि प्रक्षाल बड़ा दर्शनीय कार्य है, बड़े पुण्य का, भाई प्रक्षाल का महत्व, देखने का महत्व तो इतना ही सा है कि यदि आपको देखना है, इसका मतलब शुरू से पहुंचो, जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचो और दर्शन पूजन की पूरी विधि का लाभ लो, उसका कोई महत्व और दूसरा नहीं, समझे कि नहीं। इसलिए अच्छी तरह समझ लेना कि जब तक श्री जी नमी भी है तब तक पूज्य नहीं, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। उनको अनंत मुद्रा मान के आप कुछ भी विधि नहीं कर सकते। वह विधि कब होगी, स्वहंस हरिविष्टर सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे पूरे प्रासुक होके, अब वो वापस अनंत मुद्रा में आ गए, अब आप सारी विधि करो।
समझ गया ना? तो ये तो बाहरी लौकिक पक्ष था, लेकिन फिर भी जब बात आई तो मैं बताऊं, हरिविष्टर सन्निविष्टम, सिंहासन पर जो सन्निविष्ट हैं, विराजमान किए गए, वह कौन होंगे? उसमें विराजमान होने के बाद आप उनको चाहे शुद्ध कपड़ों में भी हो तो छूने लायक नहीं हो। अब वो अरहंत हो गए, अब वो आपके खेल की चीज नहीं, दोबारा प्रक्षाल तो हो ही नहीं सकता उस दिन। आप स्पर्श करने, कई लोग करते ना, भगवान के चरण स्पर्श कर लें, यदि इतना लाभ लेना है तो आप प्रक्षाल में आइए, अन्यथा चरण स्पर्श भी नहीं कर सकते। अब हर चीज के लिए पूछो कहां लिखा, कहां लिखा, कहां लिखा, तो भाई कुछ चीजें होती अंडरस्टैंडिंग की, समझ की। अब आचार्यों को ऐसी शंका ही नहीं थी तो उन्होंने वो चीज नहीं लिखी। यहां पर जो संकेत है वो बड़ा गंभीर है। स्वहंस हरिविष्ट, सिंहासन पर जो सन्निविष्ट है, सिंहासन पर जो विराजमान हो चुके हैं, उसके बाद वो परिपूर्ण अरहंत का स्वरूप है, उसको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ऐसे ही जो अरिहंत का स्वरूप वहां है, वैसा अरिहंत का स्वरूप स्वहंस हरिविष्टर अपने निर्मल परिणामों में रूपी सिंहासन पर जब उनको विराजमान कर लोगे, तो मैंने आपको पहले दिन क्या बताया था, आराधना पर की नहीं होती। पूजा हो सकती है, स्तुति हो सकती है, भक्ति हो सकती है, आराधना नहीं हो सकती। विजय भाई साहब, बात समझ में आ रही? ये है आराधना। तो अरहंत के अक्षर को स्मरण करना है कर्म की मुक्ति के लिए, ये पिछली छंद का आखिरी चरण था। अब वो कहां पर करना है? समोसण में विराजमान अरहंत के अब आईएएस जैन साहब के लिए बड़ा गंभीर विषय, ये जो जानना चाहते हैं उस विषय का उत्तर है, उत्तर है ये। जब पूरा समझेंगे तो समझ में आने लगेगा, सारे ग्रंथों के जो वर्णन है उनसे मिलने लगेगा। क्षीरांबु राशि सदृशम, क्षीर सागर के समान। देखो, चांदी का वर्ण और क्षीर सागर के जल का वर्ण, इन दोनों में क्या अंतर है? चांदी का वर्ण में चमक होती है, पर उसमें हल्की श्यामलता होती है। श्यामलता माने कालीमा। आप उसको दूध से नहीं मिला सकते। जो दूध की, भैंस के दूध की खासतौर पे नेचुरल जो सफेदी है, उस सफेदी से चांदी को नहीं मिला सकते। चांदी में थोड़ी सी कालीमा की झलक होती है, वह दूध के समान नहीं। इसलिए कहीं ऐसा कहा गया कि अरहंत परमात्मा का स्वरूप चांदी के वर्ण के समान, वो हमारे यहां नहीं। यहां क्या कहा? क्षीर सागर के जल की राशि की किरणों के समान। ठीक है, अब एक एक का मैं थोड़ा सा डीपली अर्थ करता हूं। पहले बताओ, क्षीर सागर का जल जल होता है या दूध? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया सचिन? क्षीर सागर का जल जल होता है या दूध? यदि दूध होता है तो दूध से अभिषेक करने वालों उनको तो मजे आ गए कि देखो साहब, तीर्थंकर का भी पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहां मैं बताना चाहता हूं, थोड़ी दृष्टि जा रही है। वो तो दुग्धाभिषेक वालों को तो लड्डू मिल गए, पूरी छूट मिल गई। साहब देख लो, क्षीर सागर के जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं। जी नहीं, वो जल होता है, दूध नहीं होता। तो फिर उसे क्षीर क्यों कहा? दूध
जैसे वर्ण वाला क्यों कहा? पानी की खूबी निर्मलता है या सफेदी? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं धीरे धीरे वहां ले जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको क्लियर रहे, आप दोबारा भूले नहीं, भटके नहीं। पवन भाई साहब थोड़ा ध्यान रखना। जो क्षीर सागर का जल है और आपका जो समुद्र का जल है, आपके समुद्र जितने हैं उन सब के जल का कलर अलग अलग होता है, सब में कलर होता है, क्लियर कोई नहीं होता। मेरी बात समझ में आई? आप अपने बॉम्बे में देख लेना, आप अपने दुबई में देख लेना, जिसको जहां मिले समुद्र वहां देख लेना, समुद्र का जल कलरफुल होता है, क्लियर नहीं होता। जितने समुद्रों का जल देखोगे, हर एक के जल में कुछ ना कुछ अंतर दिखे। समझ गए ना? ये उसमें नमक आदि की मात्रा से कम घटता बढ़ता है। कहीं कहीं इजराइल के पास समुद्र इतना खारा है, इतना अधिक नमक है, वहीं कहीं आसपास कहाँ है मैं ज्योग्राफिकली नहीं बता पा रहा हूं, क्यों कंफर्म नहीं हूं, पर शायद वहां ब्लैक सी भी कहा जाता है। समझ गए? वो इतना डार्क हो जाता है कि उस पे आप लेट जाओ तो डूबोगे नहीं, इतना ज्यादा उसमें सांद्रता है, घनत्व है इतना नमक के कारण कि समुद्र के पानी में आप आराम से, झटके से कूदोगे तो पैर जाएगा, आराम से धीरे से लेट जाओ तो डूबोगे नहीं, लेटे रहते हैं। समझे क्यों? क्योंकि नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। पॉइंट समझ गए? तो क्या कहना चाहते हैं कि जो पानी, समुद्रों के पानी में नमक के कारण उसकी मात्रा घटने बढ़ने के कारण उसका कलर बदलता है, उसमें कभी अंशु यानी किरण नहीं होती, चमक नहीं होती। समझे? क्षीर सागर के जल, जहां जिस जल से भगवान का सुमेरु पर अभिषेक होता है, वही क्यों लिया जाता है? क्योंकि एक तो उसमें अथाय तो होता है, पर उसमें नमक नहीं होता। नमक नहीं होने से क्लैरिटी होती, 100% क्लैरिटी। समझ रहे आप? और जो क्लैरिटी होती है उसके साथ नमक नहीं होने से मिठास होती, स्वाभाविक, चीनी वाली मिठास नहीं कह रहा, मधुरता, माधुरी, सहज होता है। और उसी कारण से उसमें अपनी एक चमक होती है। रात के अंधेरे में भी वो समुद्र की लहरें, एक एक लहर आप गिन सकते हैं, अमावस को, वो उसकी अपनी अंशु है, अपनी अपनी किरण है, उस पानी की अपनी चमक है। समझ रहे? उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई दोष नहीं होता, ना मिट्टी की मिलावट, ना नमक की मिलावट, ना चीनी की मिलावट। समझ रहे? तो यहां पर निर्मलता का प्रतीक है वो सफेदी का प्रतीक नहीं। विजय भाई साहब, कुछ बात पकड़ में आई? क्षीर सागर के जल की किरणों के समान अरिहंत का जो रूप है, ऐसा कहा, उसका आधार क्या? कि इसमें निर्मलता 100% होती है, किसी अन्य पदार्थ की मिलावट 0% होती है। बात समझ में आई? इसलिए अरिहंत के स्वरूप में भी निर्मलता परिपूर्ण होती। आप कहें कि उनके स्वरूप में आघाती कर्मों का उदय तो चलता है, अरे नहीं हो तो दिव्य धुनि कैसे हो रही?
बताओ आप, दिव्य ध्वनि तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति को उदय से है, और नाम कर्म कर्म नहीं है क्या? तो तीर्थंकर नाम कर्म भी कर्म है, और उसका उदय साक्षात देखा जा रहा है, दिव्य ध्वनि हो रही है, हम सब लाभ ले रहे हैं। तो फिर मेरा प्रश्न है कि उसका उदय चल रहा है, उससे भगवान के परिणाम कहीं अतिरंजित प्रभावित होते हैं क्या? मतलब जैसे हम आपस में कहते हैं आज की चर्चा बहुत गजब की चली, बहुत आनंद आया, तो भगवान भी कहते हो आज की दिव्य ध्वनि बहुत बढ़िया हुई। विजय जी को मजा आ गया, सुनते ही मजा आ गया। अब अंतर समझ में आ रहा कि वो दिव्य ध्वनि होती है, अघाती कर्म का उदय होता है, लेकिन वो अपने में चलता है, बाहर में संयोग में उनके स्वभाव तक स्पर्श नहीं कर पाता। वो कैसा है? क्षीर सागर का जल जैसा निर्मल है, और जल के साथ राशि शब्द और जोड़ दिया। राशि माने जल राशि, वो अगाध भी है, अथाह भी है, और अपार भी है। तीन अलग अलग चीजें। पहला अगाध माने तुम उसकी तल्ली नहीं देख के आ सकते। अथाह माने तुम हिम्मत करके कितने नीचे तक उतारा है, तल्ली भी नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, तो उसकी थाह भी नहीं पा सकते कि कितना गहरा है ये नहीं देख सकते। ये दो चीजें तो गहराई वाची, और तीसरा अपार, ये उसके बाहरी ऊपरी विस्तार वाची। भाई कोई समुद्र कितने किलोमीटर लंबा है ये भी तो कहते हैं ना, और कितनी उसकी गहराई है, तो कहते हैं हर मामले में वो अपार, अथाह, अगाध है। ठीक है ना? उसके बावजूद उसकी क्लैरिटी इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि उस क्लैरिटी में आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसमें अपने पानी की हर बूंद की एक ऐसी चमक, एक आभा होती है। मुझे नाम याद नहीं, शिलोंग के पास मेघालय में एक नदी है। वो नदी अच्छी खासी गहरी है, लेकिन जब आप उसमें झांक के देखोगे तो आपको लगेगा कि मुश्किल से 1 इंच गहरी है। इतना साफ पानी, इतना साफ पानी कि नीचे का एक एक दाना आप बिल्कुल ऐसा क्लियर गिन सकते हो जैसे हथेली पर रखो। पानी की क्लैरिटी गहराई के बावजूद उस गहराई को समाप्त कर देती है। हमारी इस चर्चा में रूपल बहन यही अंतर। मैं हर विषय को, चाहे वो लौकिक जो भी पक्ष है, उसको क्लियर करके चलता हूं। कुछ लोग अकेला शुद्ध ज्ञान इतना ही सुना, भाई मैं क्या करूं, जो विषय आएगा मैं तो उसे क्लियर करूं। किससे पूछने जाओगे आप, और किससे छोड़ूं मैं, किसके ऊपर, कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए मैं ही करता। तो जैसे वो अगाध जल है नदी का, बहुत गहरा है, लेकिन दिखता कैसा है, जैसे बिल्कुल ऊपर। उसमें यदि आप अपनी नदी में, अपने घर में एक बर्तन में पानी भरो और पानी भर के एक उसमें सिक्का डाल देना, यदि इतनी गहरी कोई बर्तन बाल्टी जैसा है उसकी तल्ली में डालोगे तो आप सिक्का पढ़ नहीं सकती। झलक तो दिखेगी लेकिन उस पर क्या लिखा है आप पढ़ नहीं सकते। एक कमी। दूसरी कमी, वो सिक्के का आकार आपको छोटा दिखेगा। यदि इतना बड़ा है वो, तो वो दिखेगा इतना जितनी गहराई बढ़ती जाएगी। ये दोष किसका है? ये दोष है पानी की क्लैरिटी नहीं होने का, निर्मलता नहीं होने। आप जिस पानी को निर्मल मान के यूज करते ना, उसकी कमी बता रहा हूं। जहां पर प्राकृतिक रूप से पानी अत्यंत
निर्मल है, उस निर्मल जल की यह खूबी होती है कि गहराई जितनी भी हो पर उसकी तल्ली में एक दाना भी पड़ा है, एक सिक्का डालोगे, चवन्नी डालोगे, आजकल तो मिलती भी नहीं है, लेकिन पुरानी कहीं मिल जाए, विजय जी के पास रखी होगी, तो एक सिक्का चवन्नी का डालोगे तो वो पूरा, चाहे 25 मीटर की गहराई है नदी की, 25 मीटर गहराई पे भी एक तो सिक्का बिल्कुल ऊपर जैसा दिखेगा, गहराई में पड़ा नहीं दिखेगा। और 25 मीटर की गहराई, यदि 25 मीटर की दूरी हो हवा में तो आप उसे पढ़ नहीं सकते, वो छोटा हो जाता है, दिखता ही नहीं। लेकिन उस सिक्के को आप ऊपर की तरह जैसे ऊपर रखा हो, पूरा 25 पैसे ऐसा पढ़ सकते। ये बात क्यों बता रहा हूं? ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपने निर्मल जल को आज तक जाना ही नहीं। पूजा में तो लिख गए निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान उसी में लीन हुए, लेकिन निर्मल जल जैसा स्वरूप क्या? आप जो पानी पीते हो वो निर्मल नहीं है, जिससे नहाते हो वो निर्मल नहीं है, जिससे कपड़े धोते हो वो निर्मल नहीं है। और बोलो, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल जल होता है, जल की ये खूबी है कि वो गहराई जितनी चाहे हो पर गहराई में पड़ी वस्तु ऊपर की सतह जैसी दिखती है, वो गहराई की दूरी की कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ये है पहला कारण, ठीक है ना। अरिहंत परमात्मा का भी ज्ञान अनंत है, केवल ज्ञान भी अनंत है, लेकिन जब जो चीज देखना चाहे वो उसमें स्पष्ट ही दिखती है, हाथ पे रखे आंवले जैसी क्लियर दिखती है, उसमें कहीं कोई ब्लरनेस नहीं होती, धुंधलापन नहीं होता, अस्पष्टता नहीं होती। आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि विजय भाई साहब कर्म कांड वाले इसको कहते हैं तुम आंख बंद करके क्षीर सागर जैसे उछल रहा है उसका ध्यान करो, वो अरहंत का ध्यान है। इधर भेजे में कुछ नहीं है, इसलिए जो समझ में आता है वो बोल देते। मैंने खुद इसका ये अर्थ सुना है किसी से, इसलिए आपको बता रहा हूं, इसका ये अर्थ नहीं है। क्षीर सागर के जल से जो भगवान का अभिषेक होता है उसके बड़ा कारण है। कितने बड़े कलश से होते हैं? एक योजन मुख के कलश ढरे जिन राजा, जब मुख तो अकेला उनका मुंह वो तो 1 योजन का होता है, तो कलश कितने योजन का हो? एक छोटा मोटा समुद्र तो आ ही जाएगा, उसमें बांध आ ही जाएगा, तो वो उतना बड़ा जल डल रहा है, तो आपके ऊपर यदि हम 4 बाल्टी पानी बड़ा सा ड्रम एक साथ उड़ेल दें और आपकी वीडियो बनाना चाहें तो आप नहीं दिखोगे उसमें। बात समझ में आई? आप नहीं दिखोगे, गारंटी दे रहा हूं। लेकिन क्षीर सागर के इतने विशाल जल का कलश ढलता है, लेकिन भगवान की बाल मुद्रा के दर्शन किसी को ओझल नहीं होते, इसलिए क्षीर सागर के जल डाला जाता है। मीठा है, बढ़िया है, अकेले से नहीं। अभी आपने जल का यह स्वरूप देखा नहीं। स्विट्जरलैंड में कई नदियां हैं ऐसी, मैंने गूगल वगैरह से जानकारी ली है, प्रत्यक्ष ने उसके रील देखी है। कई नदियां हैं ऐसी कि जिनमें नीचे तल्ली तक की हर चीज ऊपर बिल्कुल सतह पे हो, ऐसे देखो। ये जल की खूबी, जल जितना निर्मल होगा वो दूरियां खत्म कर देगा। ज्ञान जितना निर्मल होगा क्षेत्र और काल की दूरियां खत्म कर देगा। अब समझ में आया भाई साहब? श्रीरामबू राशि सदृशम, यह अब समझ में आया कि नहीं आया कि आचार्य ने क्यों कहा? एक समय की पर्याय है, लेकिन एक समय की पर्याय की निर्मलता ऐसी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है
कि वह क्षेत्र और काल की दूरी समाप्त करके जो पर्याय न जाने कब बीत गई, केवली के ज्ञान में अभी बिल्कुल क्लियर है। जो क्षेत्र की दूरी से है, जो न जाने कितनी दूर है, वो उनके ज्ञान में अत्यंत क्लियर है, बिल्कुल यही रखी हो ऐसी। मुकेश जी भाई साहब कुछ आइडिया लगा आचार्य ने क्यों कहा क्षीराम दुरासी सदृशम? ये केवल ज्ञान का स्वरूप है, ये भगवान का देह का रूप नहीं है। पॉइंट पकड़े या नहीं? लोग क्या समझते हैं ये भगवान की देह का रूप होगा। भगवान की देह चांदी के समान चमकदार, क्षीर सागर के जल दूध जैसी चमकदार, ऐसा अर्थ करते हैं रूप लोग। ज्ञानालों में भी ऐसी बात है, तो वहां यही अर्थ किया लोगों ने। जिन्होंने ज्ञानालों की टीका लिखी है और अनुवाद किया है, सबने यही अर्थ किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप, मैं कई बार हमारे घर पे लोग कहते हैं आप रील वील कभी कभी कुछ देखते रहते, मैं ईमानदारी से कहता हूं देखते, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन उनमें अटकता कहीं नहीं हूं। थोड़ी बहुत ऐसी चीजें देखता हूं जिनसे हमें कुछ, चाहे बाहर की ही सही, ये जानकारी मिले तो आपको बता पाऊं। मुझे ही जानकारी नहीं हो तो क्या बताऊंगा, समझिए। उससे हमने जाना कि जल जब अत्यंत निर्मल होता है तो उसमें दूरियां समाप्त कर देता है। दूरियां दो तरह की, एक क्षेत्र की और एक काल की। जो अत्यंत निर्मल जल होगा, आप 100 दिन भी रखे रहिए, उसमें कोई सड़ान नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी, उसमें कोई कालिख नहीं तैरेगी, समझ गए? वो काल की भी दूरी समाप्त करता है और क्षेत्र की भी। उसकी तल्ली में रखी चीज ऊपर की तरह दिखेगी। ऐसे ही जिस भगवान के दिव्य ज्ञान में, केवल ज्ञान में, क्षेत्र से भी प्रकृष्ट और काल से भी प्रकृष्ट, ये आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्द हैं। जब उन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि की तो उसमें दिया है सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्य था। सूक्ष्म जो आकार में छोटे, अंतरित जो काल से दूर, और जो दूर जो क्षेत्र से दूर, उन्होंने 3 ली और उनके लिए विप्रकृष्ट शब्द का प्रयोग किया न्याय की भाषा में। विप्रकृष्ट माने गैप, दूरी है। जो इतनी दूरी है वो भी किसी के लिए प्रत्यक्ष माने ये रखा ऐसा निर्मल है, इतना क्लियर है। मतलब क्या कहना चाहते हैं भाई साहब आप? आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? सुनो, आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि केवली के ज्ञान में इतनी क्लैरिटी होती, हमारे यहां तो ब्लरनेस होती, धुंधलापन होता है, पूरी बात पता ही नहीं होती है, फिर भी हम कसाय करते हैं। इतनी सी बात जानी और कसाय करना शुरू। क्यों? एक जरा सी न्यूज सुनी कि दुबई में कुछ हुआ, रूपल बहन ठीक तो हो, कौन पहुंच गया, कसाय करना शुरू। अरे राग क्या है, कसाई तो है, ये कोई वीतरागता थोड़ी है, समझिए। अरे संसार की दृष्टि से तुम कुछ भी अच्छा कहो, लेकिन जिस अरिहंत स्वरूप की चर्चा चल रही है, जिस वीतरागी ज्ञाता भाव की चर्चा चल रही है, उसमें उसकी चर्चा करना अपराध ही है, वह अच्छी बात नहीं। समझे कि नहीं? इसलिए जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश करो। हम जानते इतना सा है, पता पूरा कुछ नहीं है कि दुबई में कहां फटा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पता कुछ नहीं है। थोड़ा सा सुनते ही रूपल में ना ठीक हो। ये जो कौन क्या करता है, ज्ञान आपको जानने नहीं देता, उसके साथ में राग को दौड़ाता है। पहले दुबई हमारे कौन कौन रहते भाई साहब, उनसे पूछ रहे, समझ गया? ये जो आपके राग को प्रेरित करता है, पहले तो ज्ञान धुंधला है और ऊपर से उसमें राग का रंग मिल गया। समझ गए? इसलिए
आपका ज्ञान जैसा है वैसे स्वरूप का स्मरण नहीं करना। आपके पास वो चीज ही नहीं है, स्मरण कैसे कर लो? वो क्वालिटी ही नहीं है। मैं बहुत साल पहले लेह लद्दाख गया, या दिल्ली में थोड़ा सा, वो अक्टूबर में गया था, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। तो उस समय यहाँ पर पोल्यूशन के कारण हालत खराब होती, सर्दी जुकाम खांसी सब चल रहे थे, जबकि यहाँ ठंड कुछ नहीं थी। वहां पहुंचे तो मैं दिन में ही टेम्परेचर +3 और रात का -40। वहां रहे 4 दिन, एक छींक नहीं आई, एक खांसी नहीं उठी, इतनी ठंड में नहीं हुई। और यहां ना ठंड से खांसी कहां होती है, ठंड से जुकाम कहां होता है। तब पता चला कि सर्दी खांसी जुकाम ये पोल्यूशन से होते हैं, ठंड से नहीं होते। तब पता चला, समझे कि नहीं? यदि वातावरण क्लियर है तो इन बीमारियों को आप भूल जाओ। ऐसे ही ज्ञान का स्वरूप यदि निर्मल है तो 2 पक्ष होंगे। एक तो जो दिखेगा वो अत्यंत क्लियर दिखेगा, और अत्यंत क्लियर दिखते हुए भी उसमें राग की मात्रा, राग की उत्पत्ति नहीं होगी। अब हमसे कोई अपेक्षा करे कि भाई साहब जल्दी से बता देते, आप क्या इतनी देर आधा घंटा लगा देते हो? आधा घंटा तो कही है मैंने, बल्कि 37 मिनट हो गए। क्यों लगा देते हो? अब क्या करूं, जब तक आपको वहां तक धीरे धीरे ले जाके पकड़ा नहीं दूं कि इसका मतलब ये कहना चाहते आचार्य। बड़ा दुख होता है मुझे पवन जी, जब ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथों में, श्वेतांबराचार्य, हरिबुद्ध सूरी और हेमचंद्राचार्य के ग्रंथों में, योग शास्त्र के ग्रंथ है, उनमें इसका यही अर्थ किया गया है। बात को पकड़ के कहां से कहां ले गए? क्षीर सागर के जल के समान सफेद उछलते हुए, ऐसे जिनमें उर्मियां उछल रही हैं, ऐसे अनंत के स्वरूप का ध्यान करो। अब बताइए क्या ध्यान करें? जिसमें आत्मा में वर्ण है ही नहीं, उसको वर्ण, सफेद वर्ण का ध्यान करो। कंफ्यूजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए आचार्य ने जो कहा उसको पहले शांति से समझो कि वह ऐसा क्यों कहा। ठीक है ना? अब लास्ट पॉइंट इसमें रह गया, किरण कहां से आ गई? मेरी बात समझी कि नहीं? किरण कहां से आ गई? रत्न में जितनी क्लैरिटी होगी चमक उतनी बढ़ेगी। यदि रत्न में क्लैरिटी नहीं है, वो पका नहीं है, तो उसमें चमक नहीं आती। रत्न तो होता है पर चमक नहीं आती, एक कारण। और दूसरा, रत्न में कई गुनी चमक बढ़ानी हो तो उसमें एक बल्ब लगा दो। क्यों? ऐसा नहीं होता है। उसमें जितना आप नोक बनाते जाओगे नीचे, ऊपर में विस्तार और अंतर में संकोच, बिल्कुल सिकुड़ के नोक बन के रह जाती, सुई की नोक से भी पतली। जब स्वरूप यूं होता जाएगा, उसको कहते हैं ज्ञान का में झलकने वाले पदार्थों का विस्तार अनंत है, लेकिन ज्यों ज्यों अंतर में गहराई में उतरोगे तो एक गायक के अलावा अन्य कोई नहीं। चमक तो उसमें आती है, समझे कि नहीं? देखे होंगे आपने रत्न बहुत सारे, डिजाइन यही मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। चमक बढ़ाना है तो उसके कटिंग्स करते 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 इतने, जितने नोक तक ले जाओगे उतनी ऊपर में लस्टर बढ़ता जाएगा, चमक बढ़ती जाएगी। ऊपर का फलक लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है,
और अंदर का केंद्र वह स्वरूप में समाया हुआ है, उसे दुनिया से कोई लेना देना। समझे कि नहीं? अब इसका क्षीर सागर के जल से क्या लेना देना? रत्न में तो आपने किरण बता दी, क्षीर सागर के जल में कहां से किरण आ गई? कहते भले आदमी अब भी नहीं समझ पाए। पहली बात बताई थी क्या? रत्न में जितनी निर्मलता बढ़ेगी चमक उतनी बढ़ेगी। जितना रत्न पकता जाएगा उतना क्लियर होता जाएगा। समझ गए ना? कलर ये रत्न की खूबी नहीं है, क्लैरिटी ये रत्न की खूबी। रत्न की कीमत क्लैरिटी से बढ़ती है, कलर से नहीं बढ़ती। समझिए, उस अंतर को पहचानने की कोशिश कर। ख्याल में पड़ा कुछ? तो केवल ज्ञान में किसकी खूबी है? किरणें कहां से आ गई? क्षीर सागर में किरणें कहां से आ गई? कि उसकी क्लैरिटी के कारण। पानी अत्यंत क्लियर, जब क्लियर होता है तो उसमें चमक अपने आप आ ही जाती। ये पुद्गल के परमाणु है, ज्यों ज्यों क्लियर होंगे त्यों त्यों चमक बढ़ेगी। कोई भी कलर का संपर्क दूर होता जाए, धूल का संपर्क दूर होता जाए, जल प्योर जल रह जाए तो उसमें चमक अपने आप बढ़ती है। समझे? ऐसे ही ज्ञान में जब राग का संपर्क दूर होता जाए, गे झलके पर गे का संपर्क दूर है, नीचे कोयला पड़ा है तो पानी मैला नहीं होता, तब वो कोयला ऊपर दिखेगा। यदि पानी जरा सा भी मैला होगा कोयले से तो वो कोयला ऊपर नहीं दिखेगा। नीचे जमीन में पड़ी हुई रेत वो किस रंग की है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पानी यदि निर्मल है तो किसी रंग की बनी रहे वो ऊपर ही दिखाएगी। ऐसी जगत के पदार्थ कैसे ही बने रहे, आपको उनसे राग द्वेष हो सकता है लेकिन उसको कोई राग द्वेष, केवल ज्ञान में राग द्वेष होते ही। समझिए बात क्या कही थी? ये ज्ञाता भाव की आराधना है और कुछ नहीं। उसे डिफरेंट एंगल से दिखा रहे हैं आचार्य। आप देखने की कोशिश करो, आप पर है निर्भर कि आप उसको देख पाते या नहीं देख पाते। समझिए, क्षीरांबुराशि सदृशम सदृशांशु यदि रूपम आराध्य। देखो क्या कहा, आज सुबह भी स्टेटस में लिखा था, उसकी आराधना। देखना उधर और उसके बाद देखना इधर। वो चीज इधर दिखना शुरू हुई या नहीं हुई? वैसी झलक अपनी प्रणति में कहीं दिख रही कि नहीं दिख रही? वैसा ज्ञाता भाव अपनी प्रणति में आ रहा कि नहीं आ रहा? बस इसी का नाम आराधना है। देखना उनको और मिलाना अपने। पॉइंट समझिए। आराध्य सिद्धि मुपयांति, सिद्धि को चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? तपोधना, तपस्वी लोग। असली तपस्या क्या है? आइए जैन साहब, असली तपस्या क्या है? इस ज्ञाता भाव की साधना ही असली तपस्या है। 28 मूल गुण ये कोई तपस्या नहीं है। व्रत उपवास कोई तपस्या नहीं है। रस परित्याग कोई तपस्या नहीं है। ये आपके दिमाग में बिठाया गया एक वायरस है। क्यों? तप से निर्जरा होती है और व्रत उपवास से बंद होता है, भले ही पूर्ण का हो, उससे निर्जरा नहीं होती। समझ गए? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आपके दिमाग में बैठाया गया है कि ये तपस्या है। ये बाहर के कष्ट काय क्लेश आदि सहना, इसका नाम तप नहीं है। क्या तेरे सब लिखा है तप के वेदों में? काय क्लेशा बाह्यम तपा लिखा है। अब क्या करें? बाह्य माने वो अंदर में ढूंढो तो नहीं मिलेगा, बाहर में ढूंढो तो मिल जाएगा। क्या कह दिया? ज्ञानी की अंतरंग प्रणति में ढूंढोगे तो ना उसमें अनुसन मिलेगा, ना उन्मोदन, ना वृत्ति परिसंज्ञान, रस परित्याग, ना काय क्लेश, 6 के 6 नहीं मिलेंगे। और उसकी बाहरी चर्या में देखोगे तो सब मिलेगा।
अब बताइए आप क्या चाहते हैं? आत्मा को निर्जरा चाहते हैं कि शरीर को? शरीर में जितनी निर्जरा होगी, मोटापा बढ़ गया हो तो बात दूसरी है, अन्यथा जितनी निर्जरा होगी फिर जीवन पे संकट आ जाए। ये रूपल बहन वैसी तो अब क्या कहें, जैसी है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन बहन जी कृपा करना, इससे ज्यादा और दुबली होने की कोशिश मत करना, वरना देखना में इनविजिबल हो जाएंगे, फिर जीवन का संकट हो जाएगा। हम लोग सोचेंगे रूपल बहन क्या हुआ, बीमार हो गई बहुत ज्यादा। माने कमजोर होने का भी एक सीमांकन है, एक लिमिट है, समझिए। ऐसे ही अनंत के स्वरूप में देखें, वस्तु ज्यों की त्यों रहना चाहिए, उसमें ना मिलावट से मोटापा हो और ना कमजोरी से दुबला, समझे। तपोधना, तपोधन कौन है? पहले इच्छाएं किसकी होती हैं? आपने कहा ना इच्छा निरोधस तपः, तो बताइए आज तक इच्छा किसकी हुई? जिन पदार्थों को भोगा है, जाना है, देखा है किसी ना किसी रूप में, इच्छा उनकी होती है। भय होगा तो भय के विपरीत इच्छा होगी। जैसे बारिश आ गई तो तुरंत छतरी की इच्छा होती है, क्यों विजय? होती है कि नहीं होती? पहले बॉम्बे में बारिश का ऐसी रिश्ता नाता था, कभी भी आ जाती थी मर्जी। तो पुराने फिल्मों में आप देखिए, जो भी हीरो हीरोइन जाते थे सब छतरी लेके जाते थे, वहां कोई बॉम्बे बिना छतरी के नहीं घूमता था। अब कुछ नहीं होती है, पहले यही स्थिति थी, समझ गए? तो बारिश हो तो छतरी याद आती, भय से याद आती, छतरी की इच्छा होती। भूख हो तो भोजन की इच्छा होती। असाता वेदनी कर्म के उदय से भूख होती है तो भोजन की इच्छा होती है। जब जिसको कर्म सता ही नहीं रहे, कर्मों पर दृष्टि ही नहीं है, तो उसे इच्छा कहां से लाओगे? और फिर इच्छा का निरोध करो, भाई तुम मत हो। अरे तो दृष्टि किस पे रहेगी? इच्छा पे रहेगी या स्वरूप पे रहेगी? इसलिए बाह्य तप तो खरेखर तप ही नहीं है, निर्जरा के कारण नहीं है। अंतरंग तपों में भी विरला ही मिलेगा एक ध्यान, व्युत्सर्ग, ये लास्ट के एक दो हैं विजय भाई साहब, जिनसे निर्जरा होती है। बाकी सबसे तो हाँ स्थिति अनुभाग क्षीण हो, खासतौर पे स्वाध्याय आदि से स्थिति अनुभाग, विनय वैयावृत, इन सबसे स्थिति अनुभाग क्षीण होते हैं। जो पहले से बंधे हुए हैं, जो मोटापा बढ़ा हुआ है, चर्बी बढ़ी हुई है, आदमी मरता नहीं, स्लिम होता, समझ गए? ऐसी कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, कर्मों के स्थिति अनुभाग घट जाते, तो आपको परेशानी नहीं होती है। जैसे मोटापे की बीमारियां नहीं होती है, समझ गए? ये है असली स्लिम होने का सौंदर्य, दृष्टि का सौंदर्य नहीं है, स्वास्थ्य का सौंदर्य। लोग दृष्टि के सौंदर्य के कारण स्लिम होना चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। असल में हम कहते हैं स्वस्थ रहो तो स्लिम रहो, क्योंकि आप स्वस्थ रहे, वो स्वास्थ्य का प्रतीक है। चर्बी ये स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं। ऐसे ही बाहर के जितने कर्मों का स्थिति अनुभाग बढ़ना, ये स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं है। जब आप स्व में स्थित रहना शुरू करेंगे तो बाहर में स्थिति अनुभाग घटेंगे, और जब स्व में ही रहने लगेंगे तो स्थिति अनुभाग उनकी निर्जरा होने। तो शुरू के 3 जो अंतरंग तप है वो स्थिति अनुभाग घटाते हैं, कर्मों की निर्जरा नहीं करते। लेकिन अंत के जो 3 हैं वो कर्मों की निर्जरा करते हैं, वो स्थिति अनुभाग घटाने का काम नहीं करते। ध्यान रखना, ये विषय मैं आपको जो बोल रहा हूं, इनको कभी शांति से पढ़ के देख, बहुत मर्म मिलेगा आपको, समझ गए? बहिरंग तप में वही है, इच्छा भी जगाओ और इच्छा को रोको।
दृष्टि इच्छा पे बनी रहेगी। किसको रोका? इसको रोका। जिसे रोका दृष्टि वही है, तो उसका निरोध कहां हो? दबाना अलग चीज है और निरोध होना अलग चीज है। निरोध माने उत्पन्न नहीं होना, और आप करते हो दबाने का काम, रोकने का काम। समझे ना? जब आपकी प्रणति इतनी निर्मल हो जाए तो वो होगी कब? कि जब ज्ञाता भाव की आराधना करोगे तब। इसलिए यहां कहा तपोधना, इस शब्द की व्याख्या कर रहा था मैं आपको। हे तपस्वी लोग, तुम उसकी आराधना करो तो मोक्ष जाओगे। क्यों? आदिनाथ भगवान को 1000 साल में केवल ज्ञान हुआ था। भाई तो गलत तो नहीं बोल रहा हूं विजय जी, गलती का बता दिया करो, कानमान पकड़ लिया करो, कोई खतरा नहीं। समझ गए ना? आप अपने नहीं, हमारे ये अपने पकड़ के बता रहे। असल में क्या है, विषय बहुत सूक्ष्म होता है। हम छोटा मोटा ये सहज वातावरण बना के उसको आपके दिमाग पे बोझ नहीं बनने देते। आप नॉर्मल बने रहेंगे तो आप समझ जाएंगे। एब नॉर्मल बनने जाए धीरे धीरे नींद आने लगती। बोझ मत बनाइए विषय, ठीक है ना? ध्यान करना तो अकेले में करिए, फिर बोलते ही क्यों किसी के सामने? बोलने की जरूरत ही नहीं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि मैं आपको थोड़ी सहजता से बात को बताऊं। तो तपोधना का मतलब वो तप नहीं है जिसे आप तप जानते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसकी महिमा करते हो, वो वास्तव में तप नहीं। वैयावृत्त, काय, क्लेश और ध्यान, ये लास्ट के 3, यहां से तप की बात शुरू होती है, क्योंकि तप से तो निर्जरा होती है। और ये तीनों क्या है? ये तीनों ज्ञाता भाव है। आप वैयावृत्ति करने गए, किसी को कफ निकल गया, अब आप आराम से उठा के डालने जा रहे। क्यों भैया? गिलानी कैसे नहीं होगी यार? कफ हो। आप तो नाम सुनते ही आपकी नाक सिकुड़ जाती है। मुनिराज के लिए अचानक दस्त लग गया, ज्ञाता भाव है क्या? पुद्गली तो है। अरे साहब बदबू, अरे तो बदबू नहीं आएगी तो क्या आएगी इसमें? स्वरूप ही है। जितने आप सहज होते जाओगे उतने ये तप कर पाओगे, और अंत में मात्र ज्ञाता भाव में रह जाओगे। कुछ करने की बात छूट जाएगी तो वो ध्यान होगा। वही एकमात्र निर्जरा का स्वरूप है। और निर्जरा के बिना कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं होती। क्या कहा आचार्य देव ने? आराध्य सिद्धि मुपयांति तपोधनस्तम। अब पूरी बात क्लियर हो रही? कहीं कोई ब्लरनेस है, कहीं धुंधलापन है? आचार्य क्या कह रहे हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखने लगे तो अर्थ करने का मतलब है, वरना तो झूठी पंडिताई कोई भी दिखा नहीं सकता। लोक रंजन करना यह स्वाध्याय का तत्व चर्चा का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कितने लोग जुड़े इज नॉट ए मैटर। एक जुड़े, 2 जुड़े। हम शंकर और स्वाध्याय करने जाते हैं नियमसार का, कभी ये सचिन अकेला रह जाता है, कभी अमित जी अकेले रह जाते हैं, कभी। भाई स्वाध्यायी अभ्यासी तो यही है, बाकी जो लोग बैठते हैं वो सुन लेते हैं, ठीक है। हम तो इनके देख के बोलते हैं, एक के लिए बोलते हैं। आप कई बार आश्चर्य करेंगे, एक व्यक्ति के लिए स्वाध्याय करते हैं और पूरा 1 घंटे, और इसी तरह से। क्यों? हमने ये अपेक्षा ही नहीं रखी कि कितने लोग सुन रहे हैं, ग्राहक कितने हैं, पकड़ में किसको आ रहा है, समझ में किसको आ रहा है। समझ? तो हमें चर्चा करने में सत की चिंता करो, संख्या की चिंता मत करो। आज सब लोग संख्या की चर्चा करते हैं, कितने लोगों ने सुना। हमारे यहाँ कुछ सज्जन है, नाम नहीं लूंगा, भाई साहब वहां तो हजारों की भीड़ थी। तो इससे आप सही हो गए। सब्जी मंडी में सबसे ज्यादा भीड़ होती है और जौहरी की दुकान पर सबसे कम भीड़ होती है। तो सब्जी बढ़िया चीज हो गई और रत्न बेकार हो गए। इस पर मत जाइए, बिल्कुल इसका आकर्षण छोड़ दीजिए।
सत्य की परख करिए और सामने वाले को पहचानने की कोशिश कराइए। पहचानवाइए उसे, कौन तपोधन है, कौन सिद्धि को प्राप्त होते हैं। एक ज्ञाता भाव की आराधना जो करते हैं, अरिहंत जैसे अत्यंत निर्मल, अत्यंत निर्मल, वह व्यक्तित्व निर्मल कब होगा, ज्ञान निर्मल कब होगा, जब उसमें राग की कालिमा, राग की धुंधलापन ये खत्म होती जाएगी, तब निर्मल। ज्ञान में ज्ञेय का झलकना ये अपराध नहीं है। ज्ञेय के अनुसार ज्ञान का प्रभावित होना, परिणति का प्रभावित होना, ये अपराध है। समझे? तो वही बात आ गई। अब देखो, हम हो, देखो प्राकृत में बोलते थे भो, उसके बाद में भाको प्राकृत में हो जाता हो, हा हो जाता, भाको हा हो जाता प्राकृत। तो आप लोग आपस में कभी बोलते का हो, ये हो शब्द आपके पूरे देश में हर भाषा में मिल जाए, और ये संबोधन में सामने वाले को कुछ कह रहे तो हो, ये हो माने हो जाओ नहीं है, समझिए, ध्यानाकर्षण के लिए भी होता है। और इसमें एक डबल चीज जोड़ दी, हम हो, हम हो। मुझे अपने में ही आश्चर्य है, अपने को ही संबोधित करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है। ये आराधना में दूसरा नहीं होता है, संलेखना की साधना में भी दूसरा नहीं होता है। कोई नहीं संभाल सकता आपके परिणामों को। वो देह और देह के विकारों को संभाल सकते हैं, वैयावृत्ति कर सकते हैं, आपके परिणाम तो आपको खुद ही संभालना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए क्या करना, हम हो, हम माने मैं, और हो माने संबोधन। अब समझ गए? किसी डिक्शनरी में ये अर्थ नहीं, ये आपको बता रहा हूं, किसी डिक्शनरी में। बहुत विचार किया कि आचार्य ने हम और हो दो क्यों जोड़े, जबकि सामान्य तौर पर संबोधन में भो हो ये आता है, तो इसमें दो क्यों जोड़े। कहते आराधना में संबोधन स्वयं को होता है, दूसरे को नहीं। जैसे आप संलेखना के पाठ पढ़ते हैं तो दूसरे को नहीं सुनाते, तो तेरे अब कौन कष्ट है मृत्यु, अपने आप को कहते हैं। वो भ्रम है लोगों को कि दूसरों को जाके सुनाना, तो तेरे अब कौन कष्ट है मृत्यु। अरे भाई, तुम्हारे कहने से उसके कष्ट नहीं मिट जाएंगे, उसका कष्ट मानना नहीं मिट जाएगा। वो समझे खुद कि ये देह की प्रणति है, उसमें तुझे क्या कष्ट, पड़ोसी के यहां कुछ हो रहा है, तेरा क्या जा रहा। कहते ना घर, अरे साहब उनके यहां नई गाड़ी आ गई, बच्चे बहुत कहते तेरा क्या गया, पैसे उसके लगे, पार्किंग की चिंता वो करेगा, तेरा क्या गया, तू क्यों परेशान है भाई। समझे ना? तो यहां पर हम हो, अपने आप को संबोधन कर रहे हैं। हे ज्ञायक, हे ज्ञाता भाव, हे ज्ञाता प्रणति, स्वहंस, अपने हंस। ये शब्द कितना गजब का है, खुलासा तो कल करूंगा, आज तो समय हो गया, लेकिन सिंपल बता रहा। वो भजन कहा था ना मैंने, हंसोहम सोहम सोहम। जब आप सोहम, वह मैं हूं, वह मैं हूं। आइए साहब समझे, अरिहंत का जो निर्मल स्वरूप समझा, सोहम सोहम सोहम। जब ये स्पीडली बनते हैं तो वो क्या रहता, हंसो। इसलिए आत्मा को हंस कहा। जब अपने स्वरूप में परमात्मा का अधिष्ठान करते हैं तो आत्मा हंस हो जाती। पूरे विश्व के सब दर्शनों में जहां अध्यात्म आया है, वहां आत्मा को हंस कहा है।
अब पकड़ में आए। इस हंस का विस्तार कल करूंगा, आज समय नहीं है। कल बड़े इत्मीनान से आपको इसकी क्या गजब महिमा है वो बताऊंगा, तो आपको भी समझ में आएगा कि यहाँ आचार्य ने जो शब्द प्रयोग किए, एक एक शब्द के पीछे समझ लो जैसे नगीने जड़े हैं, ये खाली शब्द नहीं। ख्याल में आज समय हो गया। निज निधि निज